वक्त है होली के त्योहार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह शहर जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान गहलोत ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली के अवसर पर एक नई शुरुआत प्रदेश और देश में हो, राजनीति में बदलाव आए, प्रेम और भाईचारे से राजनीति हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में नफरत और हिंसा का माहौल बन गया है। हमारी किसी भी पार्टी से कोई अदावत नहीं है। गहलोत ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान को हरा नहीं सकती। कांग्रेस के मिशन 25 पर गहलोत ने कहा कि हमारा कैंपेन शुरू हो गया है और एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा कि प्रदेश सरकार ने 80 दिन के अंदर जो फैसले लिए उनसे लोगों को राहत मिली है। होली सबके लिए शुभ हो। आने वाला वक्त स्पेशली बने, सुखमय बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सर मिशन 25 को लेकर क्या? होली के मुबारक मौके पर ये भी कहना चाहूँगा, एक नई शुरुआत हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। कोई राजनीति में बदलाव आए, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो। जो अभी माहौल बन गया घृणा का, नफरत का, हिंसा का राजनीति में, वो भी रंगों के त्योहार पर एक नया संदेश देता है। उस संदेश को हम लोग ग्रहण करें और भाईचारे के साथ में राजनीति करें। हमारी कोई अदावत नहीं है, ना बीजेपी से ना और किसी से। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमें प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति करनी है। इस होली के मुबारक अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, इसकी नई शुरुआत करने में लोग आगे आना चाहिए। सर मिशन 25 हम लोग पूरा मुल्कवासी एक रहेंगे, अखंड रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को हरा नहीं सकती है। मिशन 25 को लेकर तो हमारे कैंपेन शुरू हो गया है। पूरे 8-10 जगह हम जा चुके हैं। कैंपेन कंटिन्यू चलेगा और जल्दी वापस शुरू होने वाला है। एक मैसेज आएगा पूरे प्रदेश के अंदर। प्रदेश की सरकार ने, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 80 दिन के अंदर हमने जो फैसले किए, 21 फैसले, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फ्री शिक्षा करिए, लड़कियों के लिए कॉलेज तक की भी बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। इसके अलावा जोधपुर में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। होटल लेक व्यू में इस आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा नेता वैभव गहलोत सहित दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को होली की बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होली मिलन समारोह और सांस्कृतिक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के लिए शहर जिला कांग्रेस का आभार जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। उसी तरह मेरे शरीर में जब तक खून का अंतिम कतरा है, देश की सेवा करता रहूंगा। मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। जब तक सांस है तब तक राजनीति में सेवा की जाएगी। जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरी जान जब भी जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। तो मेरे खून का एक एक कतरा राजस्थान के काम आएगा। तो होली स्नेह मिलन कार्यक्रम यहां पर चल रहा था। वैभव गहलोत भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए कहा था, वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लिए दोहराया और कहा कि जब तक उनकी सांसों में अंतिम सांस बाकी है, वो प्रदेश की सेवा करते रहेंगे और जब तक जिस्म में लहू का अंतिम कतरा बाकी है, वो प्रदेश के लिए काम लगातार करते रहेंगे। राजनीति से संन्यास वो नहीं लेंगे।
तो जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो अन्य कार्यक्रम में शिरकत वहां पर कर रहे हैं। इस दौरान जिला कांग्रेस की तरफ से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसके लिए आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। वहीं जोधपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में वैभव गहलोत ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी फैसले किए हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, युवाओं के लिए फैसले लिए गए हैं। लोकसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में वैभव गहलोत ने कहा कि अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को भी टिकट मिलता है तो हम सब मिलकर उसे जिताएंगे। वैभव के भाषण से कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। वैभव ने अपने भाषण से समारोह में मौजूद हर व्यक्ति को प्रभावित किया। जरा सुनिए। होली मिलन समारोह में उपस्थित जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्र से आए तमाम कार्यकर्ता और सभी बंधु, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये होली मिलन समारोह शहर कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री सईद अंसारी साहब द्वारा रखा गया है। मैं इस मौके पर आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला समय, ये त्योहार आपके घर परिवार में खुशियां लाए, आपकी उन्नति हो। इस मौके पे मैं सईद अंसारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, आप सब लोग यहाँ पधारे। हम सभी को सईद अंसारी साहब ने याद किया। मैं इनकी कार्यकारिणी को और इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि हम सबको मौका मिला एक दूसरे से मिलने का। आने वाला होली का त्योहार आप सभी के लिए खुशियां लाए। आप लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। 29 अप्रैल को और 6 मई को राजस्थान में वोट डलने जा रहे हैं 2 चरणों में। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 3 माह पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुझे खुशी है बताते हुए कि सरकार जब 3 माह पहले बनी उसके तुरंत बाद ही सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लेना चालू किए, चाहे वो किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे बेरोजगारों के भत्ते की बात हो, बेरोजगारों का भत्ता बढ़ाया गया, कृषि कनेक्शन पे कोई दरें नहीं बढ़ेंगी 5 साल में, ये कांग्रेस सरकार ने घोषणा की। सरकार में आते ही ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है, देश की तकदीर का फैसला होगा इस चुनाव में। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप अब तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर, तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। किस तरीके से 5 साल पहले मोदी साहब जब सरकार में आए थे, किस तरीके से झूठे वादे किए गए थे, कहा गया था 15 लाख रुपए खातों में जमा होंगे, किस तरीके से कहा गया था 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेंगी, मगर अफसोस होता है 5 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। अब ये मौका है राजस्थान की जनता को बताने का, राजस्थान में किस तरीके से आने वाला समय होगा, देश की तकदीर का फैसला होगा इस लोकसभा चुनाव से। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और अगर कांग्रेस पार्टी मेरे अलावा भी इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी मेरे अलावा भी अगर किसी को उम्मीदवार बनाती है तो मैं और आप, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को भारी वोटों से जिताएंगे। मैं सईद अंसारी साहब को और उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियां आए, आपके घर आंगन में खुशियां रहें, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद।